गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। रंचक रेत खेत तन निर्मित। दुर्लभ देह सवार तरी। खान पान सोदे सुख पुंचत। संकट काट विपत हरी। मात पिता भाई अर बंधप। भोजन की सब सूझ परी। बरद मान होवत दिन प्रतिनित। आवत निकट बिखाम जरी। रे गुणहीन दीन माया कृम। सिमर स्वामी एक करी। कर गहली हो कृपाल कृपा निध। नानक काट परम परी। कर गहली हो कृपाल कृपा निध। नानक काट परम परी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये श्री मुख वाक्य महला पंजवा। इस बाणी दे पहला 9 श्लोक 9 सवैये आपां ने सरवण कीते हन। मुड़ जिहड़ी बाणी आरंभ हुई उहदा ये तीसरा सवैया है जो 1387 अंग ते दर्ज है। इस बाणी दी विचार भाई अंग्रेज सिंह जी हेड ग्रंथी गुरुद्वारा सीसगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन दा उन्हां दा समा है साडे पास। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का पहला पावन प्रकाश गुरपुरब 7 तरीक नूं है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा मोती बाग साहब अमृत वेले तो लैके बाद दोपहर तक बहुत चाह उमाद श्रद्धा सत्कार दे नाल मनाया जाएगा। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ।
गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद दी देग वास्ते आप जी देसी घ्यो की सेवा कर सकते हो। गुरुद्वारा बाला साहब जो गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल का दूसरा चरण बन रहा है, उहदे विच बैड तो लैके वेंटीलेटर तक आप जी कोई भी सेवा भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वाले करवा रहे हैं। आप जी जदों भी गुरु घर आने हो अपनी दूजियां की हिफाजत वास्ते मास्क जरूर पाओ। सादा लिबास पा के आना चाहिए सानू। गुरु कलगीधर पातशाह जी का हुक्म है कि मेरे बच्चे अपने नावां दे नाल सिंह ते कौर शब्द लिखण। सो सारिआं नूं बेनती है भाई, जे तुसीं मनदे हो कि गुरु कलगीधर पिता दे धीआं पुत्तर हो ते अपने नावां दे नाल सिंह ते कौर लिखिया करो। जे माँ बाप ने गलती की है तो उहदे विच सानू तरमीम कर लेनी चाहिए है। उहदे विच अमेंडमेंट करके अपने नाम ठीक करने चाहिए ने। लिखना ते बोलना ये साडे वास्ते जरूरी है। अगले समय की गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी वाहिगुरू साहिब जी, सुनो बिनंतिया स्वामी मेरे राम। कोट पराध परे पी तेरे चेरे राम। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझाओ। हमें अज्ञान अल्प मत थोड़ी, तुम्हें अपनो बिरद रखाव। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राख राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। राख राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। सन्मान सत्कार योग गुरु सवारी, गुरु प्यारी, गुरु का रूप स्वरूप खालसा सत संगत जियो। वडभागी हो, साहिब नसीब हो, उत्तम कर्मा वाले हो। जीवन दियां बेशकीमती ये घड़ियां जो दोबारा हाथ नहीं आउणियां, इन्हां नूं बाला प्रीतम सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह सर्व सुख करता सर्व दुख हरता गरीब नवाज जी दे रहमतां बख्शिशां बरकतां अजमतां भरे पवित्र पावन स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे साहिब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन हजूरी विच जोड़ मिल बैठ के शब्द ना सुरत जोड़ के अथवा देश विदेश दूर दराडे
टीवी चैनल इंटरनेट के माध्यम राही आप जी गुरु के शब्द का रस मान के इन्हां घड़ियां नूं सफल बना रहे हो। इन्हां सफल हुई घड़ियां के सिर ते यकीन आउण वाला समा हर एक उस गुरु सवारे लिए सुखदाई होएगा जिन्हें शब्द का रस माणिया। लड़ीवार चल रही गुरु की पावन बाणी की कथा विचार विच अज का पावन शब्द आप जी ने सन्मान सत्कारयोग पंथ की बहुत सत्कारक हस्ती सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब तिन्हां पासों बड़े प्यार सहित सरमन कीता। गुरु के अमोलक इस बचन की विचार आरंभ तो पहला आप संगतां की आसीस लोचदा हाँ। आसीस बख्शो गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के पवित्र मुखार बिंद तो उचारण हुए सवैया चों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 1387 अंग ते ये तीसरा सवैया। इस सवैये विच सतगुरु पातशाह महाराज साडे ते कृपा करके सानू समझाउंदे ने दो चीज़ां दा सफ़र माता दे गर्भ तो शुरू होंदा है। इस जीवन विच ये दो चीज़ां दा सफ़र इत्थों है। वो पक्ष दूजा कि आत्मा बहुत जन्म पिछे भटक के भरम के आई है। इस जीवन विच आत्मा दा ते इस शरीर दा मिलाप माता दे गर्भ विच होया। माता दे गर्भ तो जिंदगी की शुरुआत हुई। दो चीज़ां है इकट्ठियां पर दोवां दा सफ़र वखरा वखरा है। दोनों की मंजिल वखरी वखरी है। आत्मा की मंजिल है परम आत्मा विच लीन होना ते रब तक पहुँचना। शरीर की मंजिल माता के गर्भ तो लैके कब्र तक मड़ियां तक पहुँच जाना। ये दोवां दे सफ़र विच एक दे सफ़र विच सानू कुछ यतन करन दी जरूरत नहीं। शरीर लई कोई यतन की जरूरत नहीं। ये जन्मिया इन्हें वड्डा होना शुरू हो जाना है। इन्हें रिढ़ना है तुरना है बोलना सुनना बचपने विच रहना है। कुछ यतन करन दी जरूरत नहीं। कुछ मेहनत की लोड़ नहीं। कोई साधना की लोड़ नहीं। किसी कर्म धर्म की ज्ञान की लोड़ नहीं। इस शरीर ने जवानी विच प्रवेश हो जाना है। शरीर जवानी विच प्रवेश होया बिना किसी यतन तो अपने आप इन्हें बुढ़ेपे विच बदल जाना है। बुढ़ेपे च बदल गया कुछ करन की जरूरत नहीं। इन्हें मिट्टी हो जाना है तो लोगों ने चुक के इनू ये टिकाणी मिट्टी का जो टिकाना है शमशान उत्थे पहुँचा होना है। शरीर का सफ़र माता के गर्भ तो शुरू होया ते शरीर की मंजिल मड़ियां ने। ये लिए कुछ करन की जरूरत नहीं। इन्हें अपने आप पहुँच जाना। बल्कि बंदा इनू रोकदा है यतन करता है और इसके अनेकों यतन जिहड़े ने बिरथ जाते ने। शरीर अपने आप पड़ा दर पड़ा बाल
जवानी और बिरध फुन, 3 अवस्था जान। इन्हां पड़ावां तो हुंदा होया मड़ियां तक पहुँच जाता है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि तिन्ने पड़ा पूरे करे। ये खात्मे का खदशा ते डर माता के गर्भ विच भी है। कई बच्चे माता के गर्भ विच खत्म हो जाते ने, कई जन्म तो बाद, कुछ छोटे जे, कुछ बचपने च, कुछ जवानी च, कुछ बुढ़ेपे च। वो काम कदों भी हो सकता है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹੈ। बदलों के राही समुंदर तो पानी आकाश दियां उचाइयां वल गया। हवा ने उन्होंने सहारा दिता ते उड़दा उड़दा किसी दूर इलाके विच जाके वरिया। उस समुंदर की बूंद जिथे डिगी, डिगदियां सार उन्हें सफ़र शुरू कर दिता। किसी ने रोक के पूछया, थोड़ा ठहर जा, आराम कर, किथे चली है? तो बूंद आखदी, मैं अपनी मंजिल ते चली, अपने घर चली है। तेरा घर केड़ा है? मेरा घर समुंदर है। वो तुरी नालियां दा, परनालियां दा, नहरां, नदियां दा, दरियावां दा रूप धारण करदी 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 एक दिन उस समुंदर तक पहुँचती है। जितने दुनिया दे विच तुसी दरिया चलते वेखदे हो, सारे किधर जा रहे हैं? समुंदर च जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ਇਹਦਾ असली घर ही यो है। हर एक जीव वाहिगुरु जी तो आया है, परमात्मा तो आया है। भगत रविदास जी इसकी उदाहरण दिंदे ने, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। कई जन्म गुजर गए, मुद्दतां हो गई, समा गुजरिया, पर मैं आया तो तेरे तो हाँ, तेनू वेख्या जरूर है, तेरी अंश हाँ, तेरे तो आया। कहो कबीर यो राम की अंश तेरे तो आया। अज दे बचन विच सतगुरु पातशाह जी ने साढ़े ते कृपा की है। ये बचन विच कथा हर एक बशर दी है, हर एक मनुख दी है। वो किसी भी धर्म नाल संबंधित होवे, किसी बोली नाल संबंध रखता होवे, किसी खिते नाल, किसी देश नाल उहदा ताल्लुक होवे। ये कथा हर एक मनुख की जिंदगी दी है, हर एक मनुख की अपनी है। साड़ी जिंदगी का सफ़र माता के गर्भ तो शुरू होया ते सतगुरु जी ने कथा माता के गर्भ तो शुरू की। कई बारी असी बाहरी तौर पर ऐसी भी इच्छा रखते हैं कि सानू कोई करामात दिखे, कोई अदृश्य शक्ति दिखे। तो करामात कहने भी जो नहीं हो सकता मनुख की समझ अनुसार वो हो जाए, जो हो सकता है वो ना होवे, होनी अणहोनी हो जाए, अणहोनी होनी हो जाए। तो सतगुरु पातशाह कहते भी जे कोई चमत्कार वेखना है तो तेनों बाहरों कितों वेखण की लोड़ नहीं। शीशे के सामने खड़ा होकर अपने शरीर को वेखी, तेरा शरीर ही चमत्कार है, तेरा शरीर चमत्कार है। जिहड़ा आखे ना रब नहीं है, उन्होंने कोई ज्ञान पढ़ने की लोड़ नहीं, कोई ग्रंथ पढ़ने की लोड़ नहीं। अपने शरीर को वेखी तो तेनों समझ आ जाएगा रब है। रब है तो यह शरीर बने है, ये रब नहीं शरीर बना। किस तरह बने? करम बता।
रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार तरी। रंचक रत्ती पर, रेत पिता दे बिंद दा मलीन कतरा, बीज पिता दा एक मलीन कतरा ते माता दा गर्भ, खेत खेत तन, माता दा तन, माता दा शरीर, माता दा गर्भ, खेत। माता दे गर्भ रूप खेत विच पिता दा एक मलीन कतरा बीज रूप विच आया। मां दे खून ते पिता दे उस कतरे तो उस वाहिगुरु जी ने कृपा की, दुर्लभ दे सवार तरी। एक मलीन कतरे तो ते मां दे खून दियां कुछ बूंदां तो वाहिगुरु जी ने तेरे दुर्लभ शरीर की घाड़त घड़ दी। वो घाड़त घड़ी दुर्लभ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ नहीं सकता, ਲੱਭ नहीं सकता। एक एक अंग एक एक शय ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ने ऐसी कीमती घड़ी, दुर्लभ अमोलक। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰਾ ਧੂਰ ਸਕੇਲ ਕੈ ਪੁਰੀਆਂ ਬਾਂਦੀ ਦੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕੀਤਾ भी थोड़ी थोड़ी धूल इकट्ठी करके ते शरीर रूपी पुड़ियां बन दित्तियां। ते चार दिन पुड़ी जिहड़ी है दिखदी है, दिवस चार को पेखना अंत खे की खे। और इन्हां दोनों की उपज जिहड़ी है मिट्टी तो है। एवं नहीं साहब ने क्या, माटी को पुतला कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरते। मिट्टी का पुतला क्यों है? माता दा खून पिता दा मलीन कतरा, दोनों अन्न तो आए। अन्न मिट्टी तो आया है, मिट्टी तो अन्न आया, अन्न तो खून बनिया, अन्न तो मलीन कतरा बनिया। उहदे तो परमात्मा ने इस शरीर की घाड़त घड़ दी। घड़ंदिया 6 माह, तुड़ंदिया 1 खिनू। और वाहिगुरू ने एक कृपा ये ते होर की, माता दे गर्भ विच इहदी घाड़त घड़ी, दुर्लभ दे सवार तरी। धर्म के खेत्र दे बहुत कीमती गुण जिहड़े ने ये माता दे गर्भ विच सानू मिले। सिख दी जिंदगी का अहम अंग है, नौ ते मास वर्गा रिश्ता है अरदास नाल। और चेते रखना, ये अरदास सानू माता दे गर्भ विच मिली है। वो गल वखरी है कि आप अज बाहरी तौर पर अरदास करनी जानते हैं कि नहीं जानते, पर माता दे गर्भ विच आप सारिਆਂ ने अपनी अपनी अरदास की है। ਜਾਂ इस तरह भी कह लो कि मैं तुसी आप सारिਆਂ ने जिहड़ी अपनी जिंदगी की सब तो पहली अरदास की है, वो माता दे गर्भ विच की है। गुरु ग्रंथ साहब जी का वचन, पहले पहरे रहन के वणजारिया मित्रा, हुक्म भया गर्भास। उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास। खसम सेती अरदास वखाणे, उर्द ध्यान लिव लागा। ना मिर्जाद आया कल भीतर, बाहुड़ जासी नांगा। जैसी कलम वुड़ी है मस्तक, तैसी जीड़े पास। को नानक प्राणी पहले पहरे, हुक्म भया गर्भास। अरदास की प्राप्ति सानू माता के गर्भ विच हुई। दूसरी चीज़ वाहिगुरू जी का सिमरन। माता के गर्भ विच जिन्ना सिमरन और जिन्नी एकाग्रता दे नाल सिमरन आप सारिਆਂ ने कीता,
ਉਹੋ ਜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲੱਭਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਤਪ ਤਾਪਦਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਰਚੰਤ ਜੀ ਰਚਨਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਅਸਥਾਪਨੰ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਅਗਨ ਨਾ ਬਿਨਾਸਨੰ। ਉੱਥੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਪਿਆ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਮੁਖ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉਪਰੇ ਵਸੰਦੋ ਕੋਹਤੜੇ ਥਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਉਧਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਏ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਤਾਂ ਪੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਗਰਭ ਉਹ ਗੁਫਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਥਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਕਦੋਂ? ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਯਾਦ ਟੁੱਟੀ ਕਦੋਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਟੁੱਟੀ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੋਣਾ, ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਾਰ ਰੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੇ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰ ਗੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਰੋਵੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਗਾਵੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਰੀਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਰਤ ਜਾਏਗੀ ਕਿਤੇ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਰੋਵੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ। ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਇਆ ਇਸ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਗਾਵੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਾਕੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਯਾਦ ਚਲੀ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 2-4 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਰੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਇਆ।
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਰੋਇਆ ਨਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, इनू समझ नहीं है, कोई अकल नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, पर दूसरी बार रोया ना, ये संसारी हो गया। ਇਹਦਾ दूजी वार थोड़े समय बाद रोना ही संसारी बना दिंदा है। क्यों? दूजी वार रोया तो ये भुख करके रोया है, क्योंकि माता के गर्भ विच ते इनू भुख की भी, पानी की, प्यास की कोई लोड़ नहीं। धुनी दे राही नाड़ू जिन्हों कहने आ, इनू सारा कुछ मिल रहा है। जन्म होया नाड़ू कटिया गया, माता नालों ही इहदा, माता दियां मां दियां आंदरां नालों ही इहदा कनैक्शन नहीं टुटा। सुरत दे तल ते वाहिगुरू नालों भी इहदा कनैक्शन टुट गया, जुदा हो गया। हुण खुराक नहीं मिली ते रोया, ये तो फिर संसारी बनदा तुरिया गया। निरंकार दे राह दा पांधी, संसार दा पांधी बन के रह गया। ते होया ये पहले प्यार लगा तन दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भाभी भैया बेब, चौथे प्यारू पन्नी खेड़, पंजवें खान पियन की धात, शिवै काम न पुछे जात, सतवें संज किया करवास, अठवें क्रोध हुआ तननास, नौवें धौले उबे सा, दसवें ददा हुआ सुहा, गए से गीत पुकारी तार, उड़िया हंस दसाए राह, आया गया मोया नाऊ, पिछे पत्तल सदेव काम, नानक मनमुख अंध प्यार, बाज गुरु डुबा संसार। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ने माता के गर्भ ਵਿੱਚ सफ़र शुरू कर दिता सी, जन्म लैंदिया सार ਉਹਦਾ सफ़र रुक गया। शरीर का सफ़र शुरू हो गया, शरीर ने रुख कर लिया मड़ियां वाल नूं, सुरत का सफ़र रुक गया। गुरु की हजूरी विच आके बाणी पढ़ के नाम जपण वालियां कोल बैठ के सिमरन अभ्यास इसलिए करना है ताकि ओही मिल जाए जो माता के गर्भ विच सी। महाराज दा वचन, कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ है ओढ़। जे किते माता के गर्भ विच जिस तरह का है, सारी जिंदगी उस तरह का रवे। हीरा किसका बापरा पुजे न रतन करोड़। बाद च की होया? पहला परमात्मा ने आ कीता ते धर्म के नाल संबंधित दो चीज़ां माता के गर्भ विच असीं माणीਆਂ। एक अरदास, एक निरंतर सिमरन। निरंतर रात दिन माँ जाग रही है, माँ सौ गई है, माँ काम कार कर रही है, कोई पता नहीं। ये निरंतर सिमरन विच है। रंचक रेत खेत तन निर्मत, मलीन कतरा माता दे खून तो ये शरीर रूपी माता दे गर्भ रूप तन विच परमात्मा ने कृपा की थी। दुर्लभ दे सवार तरी एकाया यदि घाड़ तोते घड़ी। फिर जन्म होया ते परमात्मा ने कृपा की थी। जिहड़ा बंदा ये आखे ना कि पता नहीं कल की होएगा, वाहिगुरू देगा कि नहीं देगा, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖੇ भी मैनू तो रब ने कुछ भी नहीं दिता, वो बाकी जिंदगी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, वो अपने जन्म समय की गल छेते कर लियो। जन्म बाद च होया ते बच्चे की खुराक परमात्मा ने मां के अस्थना च पहला बख्शी। दुनिया ने अज बड़ी तरक्की की है, पर डॉक्टर भी आखते ने बच्चे की सेहत लई जो माँ का दुध असरदार है, बाहरों कुछ भी नहीं। हुण बाहरों सीसी वाला जे ठंडा पियाओ बच्चे नूं ठंड लग जाए, रोगी हो जाए, गर्म पियाओ बच्चे का मुँह सड़े, वो फिक्का पियाओ पींदा नहीं, ज़्यादा मीठा हो जाए बच्चा रोगी होवे। ते परमात्मा ने मां के अस्थना विच तेरी खुराक दिती, उन्ना क गर्म है जिन्ना कि तेनू चाहिए है, उन्ना क मिठा है, उन्ना क फिक्का जिन्ना क तेनू चाहिए है। ये किन्ने कीता? तेरा तो जन्म बाद च होया, परमात्मा ने तेरा रिजक ते पहला दिता। खान पान
माता दे अस्तना तो लैके तेरी खुराक रब ने शुरू की, तरह तरह के तेनों पकवान खाने दिते, पहनण नूं तरह तरह के लिबास ते बस्तर दिते। वो गल दूसरी है कि सानू पहनने आउण कि ना पहनने आउण। बाजार चो कपड़ा खरीद लेना वखरी गल, पाउण दी अकल होनी है वखरी गल। हुण गुरु की संगत विच ते अपना रिश्ता तो सब दा ही है ना, आपां भैण भरा ही है ना सारे। ये बाबे नानक दा परिवार है ना सारा। ते धर्म की दृष्टि तो ते रिश्ता अपना ही है, जिहड़ी छोटी है धी बराबर दी भैण ते जिहड़ी वड्डी है मां। ते जदों साडी धी साडी बच्ची गुरु ग्रंथ साहिब दे सामने मत्था टेक रही होवे, एक हाथ नाल वो सामने मत्था टेक रही, एक हाथ नाल उन्हें पिछों अपनी शर्ट फड़ी हुंदी है, ते आप शर्मशार हो जाइदा ते मुँह पासे करीदा कि आप तो नहीं ना वेख सकते, अपनी धी है, अपनी भैन है, बच्ची है। रब ने कपड़े तो दिते, माया तो दिती, पर पाउण की अकल ना ही भी किहो जे पाउणे। जे नहीं अकल गुरु ग्रंथ साहिब तो पुछ लो बाबा। और पहनण खुशी खुआर, जित पैदे तन पीड़ी है, मन में चले विकार। गुरु ग्रंथ साहिब दसदे ने। ते जिहड़ा साडा लिबास है, साडी सभ्यता दा, साडे धर्म दा लिबास, उत्थे ते साडी धी बच्ची ने जे सूट सलवार ते सिर ते चुन्नी लई होवे ते उन्होंने इदां करन दी लोड़ नहीं। उहदा पत उहदा मान सन्मान बिल्कुल महफूज है। दोनों हाथ जोड़ के प्रेम नाल मत्था टेके। तुसीं देखदे हो ना, गुरु ने बख्शिश की, तेनों खाण नूं सब कुछ दिता। इत्थे भी एक पक्ष है, तेनों खाना आया कि नहीं खाना आया गल वखरी है। गुरु ने दिता है, गुरु ने दिता है। इसे लई जदों लंगर प्रसाद छकिया जाता, अरदास यही की जाती है, दाना पानी गुरु का, टहल पानी तेरे सिखां सेवकां दी। सिख दी केवल टहल सेवा हो सकती है, दाना पानी नहीं। दाना पानी तो वाहिगुरू दा। इसलिए कहने जिस दा दिता खामना, तिस कहिए शाबाश। नानक हुक्म न चलई, नाल खसम चले अरदास। अकबर ने बेनती की गुरु अमरदास महाराज जी नूं, महाराज लंगर दे नाम ते जगीरा लादा। महाराज कहंदे ना, तेरा जी करे लंगर च कुछ सेवा कर, कुछ रस्त पानी भेटा कर सकदा कर, नहीं कर सकदा ना कर, पर तेरियां जगीरां तो लंगर नहीं चलना, क्योंकि इस लंगर नूं नाम दिता गया गुरु का लंगर। ये गुरु का और सदैव काल गुरु का रहना। हाँ ये है, गुरु समर्था देवे। कोई आखे जी अज दे सारे दिन दी लंगर दी सेवा मेरी झोली पाओ, तू कर। रात का लंगर मेरे वालों जी, सवेर का लंगर मेरे वालों जी, दोपहर का मेरे वालों जी, चाह दे लंगर की सेवा मैं कर। ठीक कर, तू सेवा कर सकता है, पर चेते रखी इसका नाम गुरु का लंगर ही रहना है। तेरे हिस्से केवल सेवा। वाहिगुरू ने खाण नूं भी दिता, वाहिगुरू ने पहनण नूं भी दिता। खान पान सोधे, घर मकान भी दिते सोधे, महल माड़ियां भी दित्तियां, छत भी दिती। सुख पुंजत, भोगण वास्ते सुख भी दिते, भोगण नूं सुख दिते वाहिगुरू ने। जो जो सुख तैनूं चाहीदा सी वाहिगुरू ने दिता। सब तो वड्डा सुख वाहिगुरू ने दिता, तैनूं मां दिती, पिता दिता। ये तो वड्डा सुख की हो सकता? आप भुखी होवे तेरे मुँह च बुरकियां पाउंदी है, आप गिले पे तैनूं सुके पाउंदी है, तेरी जुबान है बोल नहीं सकता, हाथ ने कुछ कर नहीं सकता, पैर ने तुर नहीं सकता, सामण नूं तैनूं मां दिती रब ने, वो सामभेगी। परमात्मा ने पिता दिता, तू किरत नहीं कर सकता, कमा के नहीं लिया सकता, रब ने बापू दिता है। सारे दिन वो गर्मी च जाएगा, बरसात जाएगा, मीह कणी च जाएगा, काम करेगा, लिया के तेरे मुँह विच पाएगा, तेरे मुँह च पाएगा। तो आप सारे ये सीधा सीधा शब्द वरतते ना। जो कोई आखे क्यों कर दो, क्यों ना खपदे मर दो, तो अपना सब का जवाब यही होंगे, बच्चों लिए करीदा जी। तो
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਆਖਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੀਦਾ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-10 ਵਾਰੀ ਜਾਗ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੇਖੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿਆਸਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਲੋਕ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਟਿਫਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲੋ ਆਪ ਵੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸੁਰੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅਬਦੁੱਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਰੀਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਖਾਧੀ, ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਘਰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਣ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਪੂ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਧੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਵਿਪਤ ਹਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਪਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੰਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਬਚਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿੜਦਾ ਸਾ, ਤੂੰ ਸੰਕਟ ਮੰਨਦਾ ਸਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੰਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅਰ ਬੰਧਪ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ? ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਸਮਝ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ 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 ਬੋਲਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਖਿਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਸੌਂਦਾ। ਮਾਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਜੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸੌਣ ਦਾ, ਨਾ ਜਾਗਣ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹੱਥ ਪੈਰ ਰੰਗ ਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਛੱਡ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੂਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ? ਆਉਂਦਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸੀਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਲੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊਠ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਥੀ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਪੈਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪੈਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ
एक रागी जथा वीर बलविंदर सिंह उन्हों का नाम है, कनेडा वो साढ़े नाल सी। वो दो भरा बड़ा सोहना कीर्तन करते हैं, दोनों ब्लाइंड। तो जिवें ना एक अखान है सुभावक, अन्ना की भाले दो अखां। तो वो आखे नहीं नहीं वीर जी, दो अखां नहीं, एक अख ही मिल जे बहुत है, एक ही मिल जे बहुत है। अन्ना की भाले दो अखां, ये अखान है ना, आंदे दो नहीं चाहिए, एक ही मिल जे बहुत है। एक ही रब दे दे तो बड़ा शुक्र। अखां की कीमत उन्होंने तो पुछो जिन्होंने रब ने अखां नहीं दित्तियां। जबान की कीमत उन्होंने पुछो जिन्हों वाहिगुरू जी ने जुबान नहीं दी। कन्ना की कीमत, बोलन की कीमत उन्होंने पुछो जिन्होंने रब ने बोलन की ते सुनन की ताकत नहीं दी। हत्थां की कीमत उन्होंने पुछो जिन्हों के हाथ पैर वाहिगुरू जी ने नहीं दिते। लूले ने हथ पैर, लंगड़े ने हथ पैर, काया इहो जी उन्होंने पुछो। सुरत की समझ की कीमत उन्होंने पुछो, उस परिवार में पुछो जिन्हों का बच्चा अज 20 साल का हो गया, सोने वर्गा शरीर है, समझ नहीं है, बैठा बैठा कुछ मूँह च पा दियो तो खा लींदा, ना पाओ तो नहीं। वाहिगुरू जी ने की नहीं दिता। जिन तू साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जो बन भोजन सुख सूद। बिरद पया ऊपर साक सैन, मुख अप्याऊ बैठ को दैन। ते तू अजे भी आके कुछ नहीं दिता, कुछ नहीं दिता। तू छोटा सी, रब ने माँ प्यो दिते तेनू सांभण नू। तू बजुर्ग हो गया, रब ने धियां पुत दिते जेड़े हुण आखदे बापू तू उत्थे तक नहीं जाना, इत्थे बैठ कर। कहता पुत दवाई लियानी मैं लियाना। घरों जान लग्या पुछदे ने बापू जी शामी की लैके आवां तुहाडे लई। मुख अप्याऊ बैठ को दैन, इनू बैठे बिठाए नू सब कुछ मिल रहा है। वो धियां पुत किन्ने दिते? तो आखे मैं जन्मे, मैं नहीं नहीं, माई बाप पुत्र सब हर के किए, तेरी जिंदगी सौखी गुजरे, इसलिए सबना को संबंध हर कर दिए। मात पिता भाई अरबंदप, बूझन की इन्हों पछाणन दी सब सूझ परी। रब ने तेनू सोझी भी दी। आ मेरी भैन है, आ मेरी माँ है। घर दे विच बीबियां ने ना इस्त्रियां, ते 4 तरह के रिश्ते अपने घर में ही ने इस्त्री ना। ये माँ है, ये भैन है, ये घर वाली है, ये धी है। धी धी दे थां है, घर वाली दे थां है, भैन भैन दे थां है, माँ माँ दे थां है। आप सबनों अपनी अपनी थां ते रखते हैं ना। माँ की थां ते धी नहीं, धी की थां ते भैन नहीं, सब अपनी अपनी थां ते। काहदे ना रखते हैं? सुरत ना, अकल ना। अकल दसदी है मेरी धी है, होर सियाणे वड्डे अगे नौ आ गई। तो सुरत दसदी है ना ये नौ राणी है, इदा बोलना, ये ना इदा घर च रहना। ये समझ किन्ने दिती? वाहिगुरू जी ने। बृद्धमान होवत दिन परत नित, मारा कहते ऐसा रुझिया शरीर वधन लग गया, वधन लग गया। ते सारे टब्बर नूं ते तैनूं अपने आप नूं एक भुलेखा पै गया। मां नूं भी एक भुलेखा होया। बच्चा रिड़दा, जन्मिया, फिर वो बैठन लग गया, रिड़न लग गया, तुरन लग गया, तो माँ एक भुलेखे च पै गई। केड़ा भुलेखा है? भगत कबीर जी, जननी जानत सुत बड़ा होत है। मैं कह रही मेरा पुत वड्डा हो रहा, वड्डा हो रहा। कबीर साहब कहते नहीं माँ वड्डा नहीं हो रहा, ये तेरी ममता है, तेरा प्यार है और तेरा भुलेखा है, वड्डा नहीं हो रहा। सब तो वड्डा तो उदन ही सी जिदने जन्मे है, हुणे वड्डा नहीं हो रहा, ये छोटा हो रहा है। जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को ना जाना है, जे दिन दिन औद कटत है। रोज पढ़ते ना, औद कटे दिन सरै नारे। एक दिन गुजरिया, एक रात गुजरी, ते रात ते दिन ही नहीं गुजरे। तेरी जिंदगी का ये समा भी घट गया। अज 1 तरीक हो गई है, कल महीना खत्म हो गया अगस्त। नहीं नहीं, ये 1 तरीक ही नहीं आई, महीना ही नहीं खत्म होया।
अगस्त नहीं खत्म होया, तेरी बेशकीमती इस जिंदगी चों 1 महीने का समा मुक गया ही, मुक गया ही। क्योंकि वो जड़ा दिन है ना, वो तो पक्का है, संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल, दियो सज्जन असीसड़ियाँ जो वे साहिब स्यो मेल। वो तो साहे का दिन तो पक्का है। मां भलेखे च ते करदी की है, मोर मोर तर अधक लाड, मोर मोर कर अधक लाड, तर पेखत ही जम राओ हसै। मां दी मेरा पुत मेरा मेरा मेरा, ते वेख वेख के जामा सदा मां तेरा नहीं है। तेरा तो उन्हें दिन तक जिदन ये रब के दिते श्वास ये पूरे नहीं होंगे, जदों रब के दिते साह पूरे हो गए, इनू मैं लै जाना ही तेरे को, इन्हें नहीं रहना। पर कहते होया कि शरीर वधदा गया, वर्धमान होवत दिन परत नित, दिन परत शरीर वधिया। बचपने तो जवानी च आ गया, जवानी चो बढ़ेपे वाल नूं आवत निकट बिखम जरी जर बढ़ेपा। जे कोई आखे ना बच्चे तो जवान हो के, बच्चे नूं जदों ही जवान होंदे आवे ने ना बड़ा खुश होने, मेरा पुत एडा हो गया, मेरी धी एडी हो गई, खुश होने। ये जवानी वाल ही नहीं जा रहा, इस जवानी दे ओले विच पड़दे विच बढ़ेपा लुकिया है। वो बढ़ेपा भी दिन प्रति दिन ये नेड़े आ रहा है, नेड़े आ रहा। केड़ा समा, जिस समय होना सिर कंप्यो पग डग मगे नैन जोत ते हीन, जिस समय होना है 85 पग खिसै 60 के बुढ़ेपा आवे, 40 पुर होए 85 पग खिसै 60 के बुढ़ेपा आवे। 70 का मतहीन 80 का विहार ना पावे, 90 का से जासनी मूल ना जाने अप बल, ढंडोल मटोंड डिठ मैं नानक जग धुएं का धौल हर। वो दिन आने वाला है जिस दिन बाबा फरीद जी कहते हैं, फरीदा इन्नी निक्की जंगी है, आ निक्कियां निक्कियां लत्तां नाल ना, निक्कियां जिहियां लत्तां ना तल डूंगर पवियोम, पहाड़ां दियां कंदरां च, पहाड़ां दियां उचाइयां च, जंगलां रोहां रकड़ां बियाबानां च किन्ना को घूमिया पता ही नहीं। हुण बजुर्ग कई आउंदे ने ना, उतों गड्डी च उतरते हैं, अगे बैटरी वाली गड्डी च मसी मसी इत्थे तक आउंदे ने। तो कई बारी दसदे जी कि समा हुंदा सी असीं इत्थों 5 किलोमीटर दूरों तुर के आ जांदे सी। अज की होया, अज बढ़ेपा आ गया। तो बाबा फरीद साहब कहते हैं बढ़ेपा आया तो निक्की जिहियां लत्तां ने जिन्ना इन्ना सफ़र किया। अज फरीद कुजड़ा सै कोहां थी ओम, अज आ 2 कदम नेड़े पिया होया कुजा जिहड़ा ना पानी का लोटा, मैनू इहों लगदा है जिवें 100 कोहां दूर पिया होवे। नैनो नीर बहे तन कीना भय केस दुधवानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे प्राणी। वो दिन साडे नेड़े नूं आ रहा, नेड़े आ रहा। नित आवत आवत निकट बिखम जरी, आवत निकट बिखम जरी, वो जड़ा बड़ा बिखड़ बढ़ेपा है ना, वो नेड़े आ रहा है। हुण सतगुरु जी ने फिर उही गल चेते करवाई जितों गल शुरू हुई सी। और ये जिहड़े बचन सतगुरु जी कह रहे हैं ना, बिल्कुल ईमानदारी दे नाल आपां नूं स्वीकार करने पैणगे। इहदे च कोई चलाकी नहीं चलनी, कोई हुशियारी नहीं चलनी। दुनिया ना चलदी हुशियारी, रस्सी दा आपां सप बनाउने आ, सप दी रस्सी बनाउने आ, सच दा झूठ, झूठ दा सच करदे आ। दुनिया ना चलनी है, गुरु नाल नहीं चलनी। घट घट के अंतर की जान तो दे ना की चलेगी। हट पटन बिच मंदिर भन्ने कर चोरी घर आवे, अगों देखे पिछों देखे तो जिथे कहाँ छपावे। लोगों को लुको लेगा, इत्थे नहीं लुकनी। और एक चीज़ होर, जे आपां जिन्नी ईमानदारी दे नाल आउण वाले इन्हां बचनां नूं स्वीकार कर लांगे ना, उन्ना ही साडा भला हो जाएगा। तो महाराज ने पता की किया, रे गुणहीन, एवें ना बहुता सियाणा बनिया फिरी भी मैं बड़ा सियाणा। महाराज कहते ना ना, तेरे चो कोई भी गुण नहीं है, कोई गुण नहीं। भाई गुरदास जी, रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शोभाहीन भागहीन तपहीन बावरी,
दृष्ट दर्शहीन शब्द सुरतहीन बुद्ध बलहीन सूदे हस्त न पावरी प्रीतहीन रीतहीन पाए पै प्रतीतहीन चित्तहीन वित्तहीन सहज सुभावरी आगे आगे हीन दीना दीन प्राचीन लग चरण शरण कैसे प्राप्त हुए रावरी रे गुणहीन मारे कहते ओए गुणा तो हीणिया कोई गुण नहीं तेरे। ये बचन साडे लिए ने मेरे लिए ने सारे अपने लिए। हम अवगुण भरे एक गुण ना ही और इनू हकीकत च मनना गुरु के सामने हथ जोड़ के ये थोड़ा जिहा छड्डिए भी कार दे मोटर दे नौकरी दे बच्चे विआहे जान पोतरा हो जाए ये थोड़ा जिहा छड्डिए इनू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सन्मुख खलो के अंदरों कूकीए पुकारिए तरला लईए सतगुरु हम अवगुण भरे एक गुण ना ही। तो सतगुरु पूछणगे पुत दस किन्ने का अवगुणी किन्ने का अवगुणी महाराज दसा किन्ने महाराज कहते दस जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। तो महाराज कहते पुत तेरा भला कितने होएगा इन्ने अवगुण महाराज भला तो ही करना दया करो किश मेहरू पावो डुबदे पत्थर तारे जीड़ा अग्न बराबर तपै भीतर वग्या काती प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। मरन क्या तू गुणा तो हीना तेरे च गुण कोई नहीं रे गुणहीन दीन तू गरीब है शुभ गुणा तो गरीब। ये दूसरा पक्ष है आप आखते हैं भी सिक्खी च अमीरी बड़ी है महाराज की कृपा माया की कोई कमी नहीं देशा विदेशा च वाहिगुरू ने बड़ी बख्शिश की पर उस दे नाल साडे परिवार च बड़ी गरीबी जे अज भी अरबा खरबा पति हुंदियां भी बड़ी गरीबी जे की गरीबी है घर विच गरीबी है इन्हां दी ज़बान ते गुरमुखी बोली नहीं बेचारे गरीब ने। अज साडे बच्चों कोल गरीबी है इन्हां नूं पग नहीं बन्ननी आउंदी टोपियां पाउंदे ने गरीबी है ये बेचारे गरीब ने अपने इतिहास के एडे वड्डे योधियां सूरमियां नूं गुरुआं नूं छड्ड के ये गरीब ने बेचारे ਜਿਹੜੇ होर मनमतियां सिंगरां दे फैन बने फिरदे जिन्हां ने शोबेग सिंह दा शाहबाज सिंह दा भाई तारू सिंह दा बाबा दीप सिंह दा भाई मनी सिंह साहब दा फैन बनना सी वो कोई आंदा मैं इहदा फैन कोई उहदा फैन कोई उहदा फैन। ये गरीब ने बेचारे ये अकल तो गरीब ने इन्हां कोल अकल नहीं है ये गरीबी है। बारे कहते तू दीन है गरीब है गुणा तो हीन है तू गरीब है रे गुणहीन दीन। ते तीसरी गल महाराज ने ऐसी आखी भी अंदरों हिला के रख दिता। पता की किया महाराज ने मैनू तुहानू आपां नू सारियां नू माया किरम तू माया दा कीड़ा बन के रह गया माया दा कीड़ा है तू मेरे कोल भी आउणा ते पैसे की गल करदा है सुरत दे मार्ग दी आत्मा दे मार्ग दी आत्मा दे सफर दी ते तू कदी गल ही नहीं की तू माया दा कीड़ा है। ये गुणा तो हीने शुभ गुणा वालों गरीब ये माया दे कीड़े सिमर स्वामी एक करी जिस वाहिगुरू ने तेनू इन्ना कुछ दिता है कि ते एक घड़ी बैठ के भी उहदा शुक्र कर उन्होंने याद कर। एक घड़ी 24 मिनट की विद्वाना ने मनी है। तो कबीर साहब होर रियायत दे देंदे ने कबीर एक घड़ी आदि करी आदि हूँ ते याद भगतन सेती गोष्ठे जो कि न सो लाभ। तो जो महाराज ने कहना सिमर स्वामी एक करी कि उन्होंने एक घड़ी चेते कर जिन्हें इन्ना कुछ दिता। तो जो महाराज ने इन्नी सानू झिड़क पाई डांट पाई समझाया भी शरीर तो तेरा कब्रां नूं जा रहा है बड़ेपा आ रहा है आत्मा कित्थे ही सुरत कित्थे ही परमात्मा नूं मिलाप लिखी जतन किया कुछ नहीं किया ना कर। तो फिर आप गुरु चरणा च बेनती करनी है सच्चे पातशाह कर गए लिहो कृपाल कृपा निध ये कृपा दे खजाने साहब मेरे ते तरस कर मेरी बाह फड़ नानक काट भरम भरी भरी कहते ने पंड नूं ये जो मेरे अंदर भरम दी पंड है ना जिन्हों सिर ते चुके ते मैं इस मार्ग तो खुंज गया बस माया दे पिछे दीवाना बन के ते जिंदगी व्यर्थ अजाई गवा ली। सतगुरु ये भरम दी पंड मेरे सिर तो ला के मैनू अपना बना मेरे ते कृपा कर सतगुरु तेरे ही बचन ने
जिसनू तू जाना है सोई जन जाना, हर गुण सदी आख वखाणे। सतगुरु मेरे ते कृपा करके मैनू अपने चरणों नाल जुड़, शरीर के शमशान पहुँचण तो पहला मेरी आत्मा का परमात्मा दे नाल मिलाप हो जाए। जदों परमात्मा दे नाल मिलाप हो जाए फिर ये लोग सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। भुलां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।